हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। हम ओम परमा स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप तक तो वादा किया ही था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। कौन धर्म के बारे में? एक तो हो गया बौद्ध धर्म, एक हो गया कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बुद्ध धर्म और जैन, ये हो गया बुद्ध, और ये हो गया हमारा क्या हो गया? जैन हो गया। ये हो गया हमारा जैन। अब ठीक है, अब हम बताने वाले हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म देखो, जैन धर्म में टोटल कितने लोग थे, यानी कि तीर्थकर कितने थे, यानी कि इस जैन धर्म को बनाने वाले सबसे पहले बनाए कितने तीर्थकर थे? पहले इतने पहले ध्यान रखो, 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म में पहले जो तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषिभदेव। ऋषिभदेव लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, वो टच पेन, तो मैं कोशिश करता हूँ। रुको एक मिनट। ऋषिभदेव, ऋषिभदेव भ, फिर उसके बाद देव, फिर देव का फिर वे, ऋषिभदेव। थोड़ा कैसे कैसे लिखा गया। ये हमारे पहले तीर्थकर थे जैन के। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ये थे क्या? ये थे प्रथम। अब 23वें की बात करें तो 23वें कौन थे हमारे? हमारे 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन से थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए, पार्श्वनाथ कौन थे? हमारे 23वें तीर्थकर थे, जिन्होंने जिन्होंने कितने कितने क्या वो कितने उनकी कितने रत्नों की बनाए थे? इन्होंने कितने रत्न बनाए थे? इन्होंने पंच व्रत में बस 4 बनाया था। कौन सा? इन्होंने, पार्श्वनाथ ने अहिंसा की स्थापना की थी, सत्य की स्थापना की थी, असत्य की स्थापना की थी, अपग्रह की स्थापना की थी। इन सिद्धांतों का इसने, इन सभी के बारे में इन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने इन सब के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन बाद में 5वां भी आता है जिसे पंचरत्न यानी कि पंचव्रत कहा जाता है। पंचव्रतवा 5वां कौन था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो हमारे 24वें तीर्थकर, जो असली, जिन्हें असली जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि स्थापक माना जाता है, प्रवर्तक हमारे 24वें हैं। कौन? महावीर स्वामी। तो आप स्वामी से याद रख लो, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, ये हमारे 24वें तीर्थकर थे। बस टोटल 24 तीर्थकर थे। इसमें हमारे मेन ऋषि भदेव भी नहीं है, पार्श्वनाथ भी नहीं, स्वामी की कथा ये है जैन धर्म की। अब अगर बात करें स्वामी की, तो स्वामी जो उनका वास्तविक इनको संस्थापक माना जाता है। और महावीर स्वामी का जो जन्म था, महावीर स्वामी का ये जन्मे किधर थे? ये जन्मे थे वैशाली, वैशाली शहर, वैशाली के निकट जो कुंडग्राम था, कुंडग्राम में जन्मे थे। इनकी पैदाइश वहीं हुई थी। यानी कि अगर हम बात करें कि ये 24 तीर्थकर थे। ऋषि भदेव प्रथम ऋषि भदेव थे, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो था वाजी संघ के ज्ञात कुल प्रधान सिद्धार्थ यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता एक प्रधान थे। कहाँ के प्रधान थे? वाजी के, वाजी नहीं, वज्जी, आधा ज फिर जी वाजी। चलो, लिखने में बड़ी दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि माउस से मैं लिख रहा हूँ। समझो पहली बात यार, बात को थोड़ा सीरियस लो, सुनो मेरी बात को। जो महावीर स्वामी थे, उनके पिता जो थे वाजी संघ के प्रधान थे। और अब बात करें स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम जो था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता जो थी लिचित नरेश चेटक की बहन थी। और जो महावीर स्वामी का नाम बचपन का वर्धमान, ए भाई क्या गया, उसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। देखो, इन वाजी संघ के प्रधान थे इनके पिता। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किनकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनका नाम बचपन का वर्धमान था। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? वर्धमान, वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान। अब अगर वर्धमान की बात की जाए, अब उसके बाद जब इन्होंने, महावीर स्वामी जब अपने घर गृह त्याग किए थे, जब इनकी पुत्री, इनके पत्नी जब शादी वादी कर चुके थे, तो कहानी ये है कि जब इन दुनिया से उब गए थे, मतलब दुनिया से उबे नहीं थे,
इन्हें घर छोड़ने के गृह त्याग करने की इच्छा प्रकट रूप में इन्होंने अपने बड़े भाई से परामर्श लिया। उनके बड़े भाई ने स्वीकार कर दिया और एक गृह छोड़कर चले गए। और उसके बाद 12 वर्ष तक गहन तपस्या इन्होंने की। मेन कहानी सुनो, इंपॉर्टेंट बातों को सुनो, सिर्फ हम उन बेकार की चीजों को नहीं लेने वाले जो लंबा टाइम खाए। ठीक है, शांति से बात सुन लो। जो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या जब किए थे, उसके बाद उन्हें जम्बगी, एक जगह था जिसका नाम था जम्भी ग्राम, इसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। जम्भी ग्राम के जो निकट एक एक नदी थी जिसका नाम था त्रजु पालिका। इसको लिखने की कोशिश कर सकता हूँ मैं, बहुत बड़ा है लेकिन तब भी। त्रजु पालिका, एक मिनट, त्रजु, फिर उसके बाद पालिका, त्रजु पालिका। त्रजु पालिका एक नदी थी, जो नदी के तट पर एक वृक्ष था। एक वृक्ष के नीचे, नदी किनारे एक वृक्ष था, उस नदी किनारे वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे बौद्ध जी को पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। उनकी कहानी भी आप आगे सुनने वाले हो। अगर ये लंबी ज्यादा वीडियो 10 मिनट ज्यादा हो जाएगी तो मैं तुरंत यही बंद कर दूंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत बड़ा है। बौद्ध धर्म जो क्या है वो थोड़ा बड़ा है, उसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अपना एक्सप्लेन करते चलता हूँ। और देखो, लगभग जो 72 वर्ष हुआ था, यानी कि 72 वर्ष की आयु में ये आज से ठीक 468 ईस्वी पूर्व, यानी कि 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व क्या था इनका, 4860 ईस्वी पूर्व में इनका देहांत हो गया था। क्या हो गया था? इनका देहांत हो गया था। इनका देहांत हो गया। और ये जन्मे कब थे? ये जन्मे थे आज से ठीक 540 ईस्वी पूर्व तक, 540 ईस्वी पूर्व तक ये जन्मे थे। और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व क्या हो गई इनकी, इन पूर्व में ही महावीर स्वामी कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, मर गए थे, लेकिन कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? राजगृह के समीप, जो एक पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। राजगृह के समय एक जगह था जहां का नाम पावापुरी था उस वक्त। पावा शायद अभी भी है, इस पर ज्यादा मैंने रिसर्च नहीं की है इतनी। पावापुरी की जगह इनकी मृत्यु हो गई थी। और मौर्य काल में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। पहला नाम था, क्या था? पहला तो श्वेतांबर, पहला था श्वेतांबर, और दूसरा था हमारा कौन सा? पीतांबर। श्वेतांबर, तो दूसरा था हमारा पीतांबर। इधर ये पी पिता ता पा पा मम मम मम्बर, पीतांबर। ठीक है, देखो पहले श्वेतांबर में अगर बात की जाती है तो श्वेतांबर में क्या होता था? श्वेतांबर जो था, श्वेतांबर में क्या था कि श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वस्त्रों का परित्याग करते थे। यानी कि श्वेत में श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते थे, रंग बिरंगे कपड़ों का परित्याग कर देते थे। पीतांबर इतना खास नहीं है। और उत्तर भारत में अगर हम उत्तर की साइड देखें, यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है, जैसे कि ये हमारा इंडिया का उत्तर का हिस्सा हो गया, तो ये मान लो ये उत्तर है, तो ये उत्तर में क्या श्वेतांबर जैन, और दक्षिण भारत में दिगंबर जैनों की प्रधानता है। और पंच महाव्रत इनकी देखिए तो पंच महाव्रत जैसे मैंने बताया, अहिंसा, सत्य, अपग्रही, असत्य व ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्मचार्य सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। और इसके त्रिरत्न और है, शक्य दर्शन, शक्य ज्ञान, शक्य आचरण। कौन से हैं? एक तो हो गया यहाँ पर क्या हो गया? शक्य दर्शन, और उसके बाद क्या हो गया हमारा? शक्य दर्शन के बाद हमारा हो गया शक्य ज्ञान, फिर उसके बाद शक्य ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? शक्य ज्ञान के बाद क्या हो गया? शक्य आचरण। शक्य क्या हो गया? आचरण हो गया, आचरण। ठीक है, शक्य आचरण हो गया। अब ये तो हो गया जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की कहानी यही होती है, क्या खत्म होती है। ठीक है, मेन बात है कि जैन धर्म में कौन पहले थे? तो हमारे ऋषि भृदेव, जो इस जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन असली संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वो पहले जैन दिगंबर थे, जो पहले जैन थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। कौन थे? ऋषि भृदेव। 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें हमारे थे महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वाजी गांव के प्रधान थे, और इनकी बहन इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। और इन्होंने अपने भाई से पूछने के बाद ही गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद इन्हें कहां पर? जमकी ग्राम के निकट, जो त्रजु पालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और केवल्य की प्राप्ति, यानी सर्वोच्च ज्ञान, जो ज्ञान था वो केवल्य
ज्ञान का नाम है। और उस कैवल्य की प्राप्ति के बाद उन्हें कई नामों जाने लगा। उनको कितने नाम जाने लगा? केवलीन, जीन, निर्ग्रंथ, महावीर, और क्या, अरहत आदि आदि नामों जाने लगा। और जब 72 वर्ष के जब वो हुए, यानी 72 वर्ष यानी 72 वर्ष की आयु में 1468 ईस्वी पूर्व उनकी क्या हो गई? राजगृह के समीप पावापुरी की जो जगह थी वहां पे क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए, निकल गए ऊपर। और उसके बाद मौर्य काल में जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। पहला तो श्वेतांबर जो मैंने बताया आपको, पहला तो मैंने आपको जो बताया था ये श्वेतांबर, और दूसरा जो था ये पीतांबर। और उसके बाद श्वेतांबर, पीतांबर, और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वस्त्र का क्या करते हैं? परित्याग कर देते हैं। पीतांबर की इतनी पीले वस्त्र धारण करते हैं और शक्य में मतलब, ठीक है। और जो उत्तर भारत में श्वेतांबर प्रचलित है और दक्षिण भारत में दिगंबर प्रचलित है, दिगंबर प्रचलित है। और उसके बाद अगर पंच महाव्रत की बात की जाए तो पंच महामत में अहिंसा, सत्य, और इसके बाद क्या? अहिंसा, सत्य, अपग्रही, आवेदन, इतने सारे इन सब चीजों को, और ब्रह्मचार्य जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था उसके बारे में यहाँ बात होती है। ठीक है, तो अब यही हमारे वीडियो एंड होता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की बाद में अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, गुड डे, सी यू, लक।